नमस्कार, मैं के आर सर आपका स्वागत करता हूं अपने के आर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। जो पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन करा था और अब भी इंटीग्रेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब हम 14 में क्वेश्चन करेंगे। 13 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और अब हम 14 क्वेश्चन कराएंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा कि समाकलन किसे कहते हैं, अवकलन की उल्टी प्रक्रिया समाकलन कहलाती है, ये हमने सीखा। और कुछ हमने फॉर्मूले लिखे थे और उसी फॉर्मूले के बेस पर हम इस पूरी एक्सरसाइज को आज हम फिनिश कर लेंगे। और उससे पहले हम कुछ और कहना चाहते हैं, माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कि हम आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और एक बात और कहना चाह रहे हैं हम आपसे कि आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत ही भयानक वायरस है और जिसके परिणाम आप दुष्परिणाम जानते ही हैं कि क्या होता जा रहा है हमारे पूरे देश में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, बहुत ज़्यादा नीड हो तभी निकलें और सेफ्टी के साथ निकलें। और हम ये कहना चाहते हैं बेवजह बाहर न घूमें। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इसकी वायरस की कोई दवा तो है नहीं और हमारा हॉस्पिटल वगैरह में कोई भी आपको देखा होगा, कोई भी नहीं, अगर कोई भी जरा सी भी दिक्कत आ जाती है तो भी कोई एडमिट करने के लिए कोई भी डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल वाला हमें एडमिट करने से मना कर रहा है। कोई बेड फुल है कि ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आपको देख रहे होंगे न्यूज़ में, आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो भी तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x माइनस का 1 और x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 4 इंटू dx। x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस का 4। सॉरी प्लस है x प्लस 4 इजिकल टू मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। x का x में करेंगे तो x साइन ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 का प्लस x में करेंगे तो माइनस का x माइनस 1 माइनस 2 में करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्लस का 2 अपॉन x प्लस का 4 इंटू dx इजिकल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1x तो माइनस के 3x हो गए, माइनस माइनस x ऐड हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन x प्लस का 4। अब क्या हो गया है, अब फ्रैक्शन के रूप का फंक्शन है हमारे पास। तो ध्यान रखें, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है न्यूमरेटर की पावर छोटी हो और डिनोमिनेटर की बड़ी हो, पर यहाँ क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर की पावर छोटी है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमको भाग देना पड़ेगा इसका। x प्लस 4 का हम डिवाइड देंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में, तब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो भाग कैसे देते हैं, जरा चेक कर देखते हैं जरा। जैसे डिवाइड कैसे दिया जाता है, x प्लस 4 से डिवाइड देंगे हम x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। 9th क्लास में 6 वाले प्रमेय में हम आप लोगों ने सभी ने सीखा होगा किस तरह से डिवाइड दिया जाता है। फिर भी हम बता रहे हैं, जैसे ये प्रथम टर्म से एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो ये x है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना होगा। तो क्या मल्टीप्लिकेशन x प्लस 4 में करें तो एक्स स्क्वायर बन जाए, तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x यहाँ रखा, x का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 4x। साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, माइनस 3x माइनस 4x तो माइनस के 7x प्लस के 2, ये माइनस के 7 है, ये माइनस के 7x है, तो क्या करें माइनस के 7 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस के 7x और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन है माइनस के 28। साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट गए और माइनस प्लस के 28 और प्लस के
2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 30। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका सीख लें जरा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x माइनस का 7, 30 है तो इसको लिखेंगे 30 अपॉन x प्लस 4 इंटू डी एक्स इजकल टू एक्स की पावर एंगल रूप का फंक्शन है तो पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 7x हो गया ये, प्लस पावर बहुपद हमारा एक घात का है तो क्या करेंगे log x के रूप का फंक्शन बन जाएगा ये, तो प्लस 30 log x प्लस का 4। यही इस सवाल का आंसर है। एक बार फिर पिक करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 है। x का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का माइनस 2 में करेंगे माइनस का 2x, माइनस 1 का x में मल्टीप्लिकेशन प्लस x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 का माइनस 2 में करेंगे तो प्लस का 2 अपॉन x प्लस का 4। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1x माइनस के 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इंटू डी एक्स। हमने कहा ये अंश की पावर बड़ी होनी चाहिए, अंश की पावर हर से छोटी होनी चाहिए, पर यहाँ क्या है तुम्हारा अंश की पावर 2 है और हर की पावर क्या है तुम्हारी 1 है, तो इस वजह से हमने डिवाइड देके छोटा कर लिया। तो डिवाइड दे करके लिखते कैसे हैं, x माइनस का 7 डिवाइड दिया और प्लस 30 अपॉन एक्स, जो रिमाइंडर बचता है और डिवाइड देते हैं वो अपॉन में नीचे लिख देते हैं इस तरह से। तो x की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछले वीडियो में। तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 अपॉन 2 माइनस 7x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x होता है, x की वैल्यू यहाँ x प्लस 4 है तो x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का c कांस्टेंट आएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं लग रहा होगा आपको, आसानी से आप कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कंज्यूट गुणा कर देंगे 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। 1 का 1 माइनस साइन एक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 माइनस का साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड दे देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 बार लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लीकेशन 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स। पिछले वीडियो हमने ये दोनों के फॉर्मूले आपको लिखाए थे, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और टेन एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, हमने नीचे फिर अगले स्टेप में हमने कंजुगेट बना कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स जिसे हम सहयोग भी कहते हैं, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस साइन एक्स में करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग हमने डिवाइड दे दिया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू 1
कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख दिया हमने, पावर 2 है एक्स में, तो 2 बार हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस इंटू एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, 1 कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा। दोनों के फॉर्मूले होते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और टेन एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस का सी। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4 - 5 sin x, 4 - 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू, डिवाइड दे देंगे 4 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस अभी की तरह का फंक्शन बन गया साइन एक्स बटे कॉस एक्स, 2 बार लिख देंगे तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, एक कॉस एक्स बचेगा तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। दोनों के फॉर्मूले होते हैं 4 टेन एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स होता है सेक एक्स का, तो 5 सेक एक्स प्लस का सी। आंसर निकल के आ गया। ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टू अपॉन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, प्लस का 1 होगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगाएंगे। अगर कॉस 2x माइनस 1 होता तो 2, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, जरा देखें जरा। जैसे कॉस 2x है तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, एक होता है कॉस 2x का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर प्लस का 1 होगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लगेगा, अगर माइनस का 1 होगा तो 1 माइनस का 2 साइन एक्स लगता है फॉर्मूला। जैसे प्लस का 1 है या माइनस का 1 होता तो ये नीचे वाला लग जाता, तो प्लस 1 है तो इस वजह से ऊपर वाला फॉर्मूला। फॉर्मूले तो और भी होते हैं इसके, जो नीड है उसकी बात कर रहे हैं हम, जिसकी आवश्यकता होगी। तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया इंटू डी एक्स है। तो 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 2 1 बार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है फॉर्मूला टेन एक्स प्लस का सी। ये आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमने 17 भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है टेन एक्स प्लस का कॉट एक्स का होल स्क्वायर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, कभी भी इंटीग्रेशन की बात हो माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर एक्स को आप हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदलेंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस 2 टेन एक्स इंटू कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन एक्स
इंटू डी एक्स। 10x से 10x कैंसिल हो गया, इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस के 2 और प्लस का 2 इंटू डी एक्स। प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका समाकलन 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। ये सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिया हमने, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर 2 log sec x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं e की पावर log sec स्क्वायर एक्स। आपने फॉर्मूला देखा होगा log m की पावर n, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है log, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा हुआ log m की पावर n को n log m, तो इसको हमने इस तरह लिख दिया है बस। तो 2 log sec x को लिख दिया है log sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी e होता है, जब ये प्रॉपर्टी है log की e की पावर log e sec स्क्वायर एक्स, तो ये इतना हट जाएगा तो ये बचेगा आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 10x प्लस का c। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग डिवाइड दे देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका टेन स्क्वायर एक्स। हमने आपसे कहा था जब भी टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो आपको हमेशा इंटीग्रेशन में आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है ये, तो सेक स्क्वायर एक्स तो है ही प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला होता है तो 2 10 एक्स 1 का हो जाएगा एक्स, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर हमने 20 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 21, x की पावर 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 4 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग डिवाइड देंगे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, तो रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। इसे वन टाइम्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो प्लस वन प्लस थ्री इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू डी एक्स, नहीं सॉरी ये डिवाइड देंगे तो यहाँ ये आपका हो जाएगा 3/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आप हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, पावर में जोड़ते हैं, एक्स की पावर एन के रूप का फंक्शन है ये, दोनों प्लस वन करेंगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन में भी 3 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 3 tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने क्या करा, पहले x की पावर 4 जब करते हैं और 2x स्क्वायर को 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर और 4 को लिख दिया 1 प्लस का 3। तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x की पावर 4 है तो x स्क्वायर से बचेगा, और यहाँ प्लस का 1 वहाँ से पूरा कॉमन ले लिया जाता है, वो 1 रह जाता है, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अलग अलग डिवाइड दे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 में देंगे तो 1 बार टाइम्स जाएगा, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन के रूप का फंक्शन है, तो एक्स 2 में प्लस 1 पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स की पावर 3/3 प्लस 1 का समाकलन होगा एक्स, और 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है 3 tan इनवर्स एक्स का। ये फॉर्मूला हम आपको लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 22। साइन क्यू एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग डिवाइड दे देंगे तो साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर से साइन क्यू एक्स साइन एक्स कट जाएगा, साइन एक्स, और साइन कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस क्यू एक्स कॉस एक्स बचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू 1, और इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को 2 है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, tan एक्स हो जाएगा ये, और 1 कॉस एक्स बचेगा तो sec एक्स हो जाएगा। ऐसे ही प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, 1 साइन एक्स हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स sec एक्स का हो जाएगा sec एक्स हो जाएगा sec एक्स tan एक्स का, cot एक्स कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया 22। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। sec एक्स माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, sec एक्स प्लस का tan एक्स इंटू डी एक्स, कंज्यूट गुणा कर देंगे इसका, sec एक्स प्लस का tan एक्स इंटू sec एक्स माइनस का tan एक्स अपॉन sec एक्स माइनस का tan एक्स इंटू डी एक्स।
सेक एक्स का सेक एक्स में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का माइनस टेन एक्स में करेंगे माइनस का सेक एक्स और टेन एक्स। अपॉन नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स का फॉर्मूला होता है प्लस का वन, तो वन का डिवाइड देंगे इसमें तो उतना ही रहेगा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है फॉर्मूला आपका टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 23, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस का टेन एक्स सेक एक्स माइनस का टेन एक्स सेक एक्स माइनस का टेन एक्स इंटू डी एक्स। पिछले वाली क्वेश्चन की तरह कंजुगेट गुणा कर देंगे, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस का टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस का टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस का टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नीचे वाले का प्लस का वन हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन एक्स वन, वन का डिवाइड सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर में देंगे तो उतना ही रहेगा, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो उसको होल स्क्वायर को खोल देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस का टेन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर से प्लस टू सेक एक्स प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन वन, वन का डिवाइड देंगे तो उतना ही रहेगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स जो पाते हो प्लस टेन स्क्वायर एक्स को बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक स्क्वायर एक्स कितने हो जाएगा, टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो टू टेन एक्स समापन कर देंगे माइनस का एक्स प्लस टू सेक एक्स प्लस का सी, टू सेक एक्स प्लस सी। ये आंसर भी निकल के आ चुका है आपका, कंप्लीट कर लिया है ये क्वेश्चन भी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन अंडरवुड में वन प्लस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स
जो कहते हैं अनुरूढ़ में है, 1 को लिख सकते इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स को 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है ये इंटू डी एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन रूट के अंदर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये रह जाएगा आपका साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डिवाइड देंगे तो 1 और कट जाएगा ये, तो 1 इंटू डी एक्स, तो एक्स प्लस का सी। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडररूट में 1 प्लस साइन 2x, तो साइन एक्स है ये, सेक एक्स नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से रूट हट गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, तो 1 बचा, तो 1 का क्या होता है समाकलन एक्स प्लस का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 26, dy बटे डी एक्स अपॉन dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो इसमें काय का मान फाइंड करना है, y की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, तो इसका समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dy बटे डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो समाकलन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स का होता है आपका माइनस का कॉस एक्स, फॉर्मूला आप लिख चुके हैं, कॉस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स और प्लस जी। यही इस सवाल का आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज हमने माय डियर ऑल स्टूडेंट कंप्लीट कर ली है। अगर कोई भी आपको दिक्कत है किसी क्वेश्चन को रिलेटेड एक्सरसाइज 1 से लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएंगे कौन से क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है, तो हम फिर अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।